मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट कला के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में। इससे पहले के 5 प्रैक्टिस सेट में पढ़ा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, ये बताना है। तो हो जाएगा आपका बेलारी। कौन सा केंद्र हो जाएगा? बेलारी केंद्र हो जाएगा आपका, जो दक्षिण भारत का केंद्र है और प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो ये किया गया है कुषाण काल में। किस काल में किया गया? कुषाण काल में। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है, सारी वीडियो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, और इससे पहले मैंने आपको टीजीटी आर्ट के लिए कोर्स प्रोवाइड कराया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको भी कवर कर लीजिएगा और एक अच्छा सा नोट्स आप भी बना लीजिएगा। और देखिएगा, मोहनजोदड़ो से बहुत चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे स्नानागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, सभा भवन, पुरोहित आवास, ये चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो ये प्रयोग किए गए नवपाषाण काल में। क्या है कि तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? नवपाषाण काल में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। देखिए, नवपाषाण काल में क्या था कि नवपाषाण काल में मनुष्य जो था वो पत्थरों के यंत्रों पर पालिश करता था। जो यंत्र बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते, पत्थर के बनाए जाते थे, तो पत्थर के औजार में क्या करता था? पालिश करता था। ठीक है। और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा, टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आपको ये बताना है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? ठीक है। तो ये हुआ है आपका मध्य पाषाण काल में। कब हुआ है? ये हुआ है आपका मध्य पाषाण काल में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन आयोग का आया था, तब जो उसकी आंसर दी गई थी, तो उसमें माना गया था मध्य पाषाण काल। और उसके बाद में एक संशोधित आंसर की आई थी दोबारा से, तो उसमें ऑप्शन को हटा दिया गया था और इसे माना गया था सिंधु सभ्यता। क्या माना गया था? उसे माना गया था सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, ये करेक्ट वाला है। ठीक है। लेकिन पहले आयोग ने माना था पहले आंसर की जब दी थी तो उसमें माना था मध्य पाषाण काल, लेकिन बाद में आंसर की चेंज किया था, फिर दिया था सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपको काल दे रखे हैं। यहाँ पर काल देखें, पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या माना था? RP80 प्रवक्ता परीक्षा 2018 में इन्होंने माना था इसको नवपाषाण काल। क्या माना था? नवपाषाण काल माना था। ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात को समझें यहाँ पर, ठीक है, तो इन्होंने सिंधु सभ्यता को नहीं माना यहाँ पर। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन है और अलग अलग आयोग अपना अलग अलग मान रहा है। ठीक है। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ? तो इन्होंने माना है नवपाषाण काल में। उन्होंने पहले माना था मध्य पाषाण काल, लेकिन उस पर जिद डाली गई होगी तो उन्होंने मान लिया उसको सिंधु सभ्यता। इतना मान लिया। ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम है। लेकिन देखिएगा, एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ आपको, अगर वर्ल्ड के स्तर पर देखा जाए, संसार के स्तर पर देखा जाए, तो यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार माना जाता है मध्य पाषाण काल में। कहाँ माना जाता है? मध्य पाषाण काल में माना जाता है। और सिर्फ अपने इंडिया में अगर देखा जाए, कहाँ देखा है? इंडिया में देखा जाए, तो उसके लिए मानते हैं यहाँ पर नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। समझिए आप लोग, यहाँ पर इन्होंने माना है नवपाषाण काल। तो अलग अलग आयोग अपना अलग अलग आंसर दिया है यहाँ पर।
आगे लिखा हुआ है कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार, ठीक है, किस काल में हुआ, ये बताना है। तो ये हुआ है आपका नवपाषाण युग में। कब हुआ है? नवपाषाण युग में, ठीक है। ये पीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी के किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, ये आपको बताना है। कौन सी है? ये सिगरिया गुफा है, ठीक है। तो इसके चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हो जाएगा आपका अजंता। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर अजंता, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिगरिया गुफा के बारे में, तो सिगरिया गुफा में क्या है? लाल, पीले और हरे, केवल इन तीन रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से? लाल, पीले, हरे रंग का। नीले रंग का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आपसे ऑप्शन में दे कि सिगरिया गुफा में किस रंग का उपयोग नहीं किया गया चित्र में, तो आप बताएंगे कि नीले रंग का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है, लाल का इस्तेमाल किया गया है, पीले का इस्तेमाल किया गया है और हरे का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सिगरिया गुफा के चित्र जो हैं वो किस राजा के समय के माने जाते हैं, तो आप बताएंगे राजा कश्यप के समय के माने जाते हैं। किसके? राजा कश्यप, ठीक है। तो यही बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको आप लोग देखिएगा। उत्तराखंड में एलटी गेट परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है। तो अभी मैंने पढ़ा है कि राजा कश्यप। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, पीजीटी परीक्षा में आया हुआ है कि सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं, ये बताना है आपको। कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं, ठीक है। तो 21 चित्र स्थित हैं आपके। कितने? 21। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि सिगरिया गुफा जो है, सिगरिया गुफा का निर्माण जो है किस शताब्दी में हुआ, तो आप बताएंगे 5वीं शताब्दी में हुआ। किस शताब्दी में हुआ? इसका निर्माण हुआ है 5वीं शताब्दी में। इसकी गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो श्रीलंका से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? श्रीलंका से प्राप्त हुई हैं। और सिगरिया गुफा को क्या कहते हैं? सिंह गुफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह गुहा। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इन्हें सिंह गुहा भी कहते हैं। श्रीलंका से प्राप्त हुई है। 5वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ है और यहाँ से 21 स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए, ये भी पता है। आगे देखेंगे कि सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कहाँ स्थित है? यह है श्रीलंका में। कहाँ पर स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपका उत्तराखंड जीआईएस प्रवक्ता परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको भी सही तरीके से याद कीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं, ये बताना है, ठीक है। तो प्राचीन केंद्र जाएंगे आपके महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और देखिएगा एक बात तो बता दें, अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया होता मध्य प्रदेश, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दिया गया होता मध्य प्रदेश, तो हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र का इस्तेमाल नहीं करते अगर मध्य प्रदेश दिया गया होता, ठीक है। क्योंकि सबसे प्राचीन केंद्र की बात करें वो था मध्य प्रदेश आपका। कौन सा था? मध्य प्रदेश। क्योंकि सबसे प्राचीन केंद्र इसके हो जाएंगे भीमबेटका, होशंगाबाद। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? भीमबेटका, इसका हो जाएगा भीमबेटका, और आपका हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ये मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। लेकिन आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका असीरिया कला में। किस कला में पाया गया है? असीरिया, ठीक है। ये जो है असीरिया कला जो है इसका विकास कब हुआ है?
तो इसका विकास उदय हुआ है 9वीं से 7वीं ईसा पूर्व, 7वीं ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ है, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये आपको बताना है कि बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बादामी गुफा मंदिर स्थित है आपका कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। एक चीज याद कर लीजिएगा आप लोग, वैष्णव गुफा, कौन सी? वैष्णव गुफा, और एक है आपका विष्णु चित्र। क्या है? विष्णु चित्र। वैष्णव गुफा, विष्णु चित्र, दोनों ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। ये दोनों आपके हैं बादामी गुफा मंदिर के अंदर। ठीक है, वैष्णव गुफा और विष्णु चित्र। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बादामी किस प्रदेश में है। बादामी किस प्रदेश में है? तो आपको ये तो क्वेश्चन हो गया, ये है कर्नाटक में। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ है, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। बादामी की गुफा की खोज किसने की थी? ठीक है, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। बादामी की गुफा की खोज किसने की थी? तो थे स्टेला क्रैमरिस। कौन थे? स्टेला क्रैमरिस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसको एक चीज़ और समझिएगा आप लोग। बादामी की गुफा के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चार गुफा मंदिर है। कौन सा है? चार गुफा मंदिर। सारी चीज़ें याद करते रहिएगा। चार गुफा मंदिर, इसमें 3 हिंदू मंदिर हैं और एक जैन मंदिर है। कितने? 3 हिंदू मंदिर हैं और एक जैन मंदिर है। ठीक है, इसको भी देखिए। आपके सामने क्वेश्चन है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियाँ ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो किस चित्रकार ने बनाए हैं? जे.एम. आहिवासी। जे.एम. आहिवासी ने टीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? टीजीटी परीक्षा 1999 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो ये गुफा है आपका बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। किस गुफा से प्राप्त हुआ है? बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बादामी का पहला गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो आप बताएंगे भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि बादामी का पहला गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पर 18 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है जिनकी 18 भुजाएं हैं। ठीक है, क्या है? 18 फीट ऊंची है जिसकी 18 भुजाएं हैं। नटराज की मूर्ति यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसका? चालुक्य का। ये बादामी की जो गुफाएं किस लिए फेमस हैं ये पता है आपको? ये फेमस हैं अपने सुंदर गुफा मंदिरों के लिए। अपने सुंदर गुफा मंदिरों के लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो ये बादामी में थी। कहाँ थी? बादामी में। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? बादामी में। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। और देखेंगे अगला यहाँ पर कि बादामी गुफा संख्या 4 की छवियाँ हैं। गुफा संख्या 4 की छवियाँ हैं। तो 4 में क्या है? आदिनाथ जैन तीर्थंकर की छवियाँ हैं। किसकी? आदिनाथ जैन तीर्थंकर की। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग। गुफा संख्या 4 मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक 4 गुफा मंदिर है, 3 हिंदू मंदिर है, एक जैन मंदिर है, तो बस वही है यहाँ पर। ठीक है, चौथे मंदिर पर। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।